पूछा है एक मित्र ने, आपने एक बार कहा था कि कभी कभी जब हमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी हो तो हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चले जाएं, घर से निकलकर छत पर चले जाएं या कहीं टहल आएं। घर में रहते हुए हम डिटैच्ड कैसे रहें? घर में रहते हुए आपको घर के पचड़ों में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। आप कहीं अलग बैठना चाहें अकेले में तो आपको बार बार पूछा जाता है कि क्या हुआ। घर में किसी की अगर आपस में बातचीत बंद हो जाए तो आपको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया जाता है। लोग आपके थ्रू बात करने लगते हैं बार बार। एक दूसरे से बातचीत बंद है और अगर एक दूसरे से कुछ कहना है तो आपके थ्रू कहा जाता है। फैमिली के पचड़े भी बड़े अजीब होते हैं। ऐसे में आप घर की टेंशन और सिचुएशन से डिटैच्ड कैसे रहें? कृपया इस डिटैचमेंट की कला बताएं। इस डिटैचमेंट की जो सबसे टॉप प्रायोरिटी कला है कि फैमिली के पचड़े में ना पड़ें। लेकिन अगर पढ़ ही गए हैं तो फिर समझदारी से काम लें, अपने होश को बढ़ाकर जीने की कोशिश करें और बहुत सारी चीजों को स्वीकार करके जीना, वो हमारे जीवन को सरल बनाएगा। पहली चीज कि अगर आप एक विशेष परिवार में पैदा हो गए हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, एक पूरा सेट जो आपको मिल गया है, इसको आप समझें कि एक सोल ग्रुप है जो आपको अलॉट हो गया है। तो जब हम किसी एक विशेष सोल ग्रुप में रहते हैं तो इतना तय है कि हमारे अतीत जीवन के कर्मों का कुछ ऐसा जाल, कर्मों का कुछ ऐसा निपटारा चलना था जिस कारण से हमको इस विशेष परिस्थिति में, इस विशेष समूह के साथ रहना पड़ा। ये जीवन एक लर्निंग है और अनलर्निंग है। पहले लर्निंग और फिर लर्निंग के बाद अनलर्निंग। अब व्यक्ति के सामने जो समस्याएं हैं संबंधों में, वो आती तो परिवार से ही है। बाहर कहीं से समस्या तो नहीं आती, वो तो मुश्किल से आती है। तो जितनी समस्याओं का आमना सामना करना है या उनको सॉल्व करना है या उनसे हमको एक समझ लेनी है, तो उसके लिए एक परिवार स्कूल की तरह ही है। पहली तो यही एक समझ अपने अंदर डालनी चाहिए कि आपको एक विशेष स्कूल में एडमिशन दे दिया गया है, एक पर्टिकुलर स्कूल में आप एडमिट हैं। अब हैं उसमें तो उसका जो सिलेबस है आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप वहाँ रहते हुए कुछ और करना चाहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। आपने क्लास ज्वाइन की है फ्रेंच की और जर्मन सीखना चाहें वहाँ पर तो आपको मुश्किल होगी, तो फ्रेंच की क्लास में फ्रेंच ही सीखें। जहाँ लोग जैसे हैं, जिन वृत्तियों से घिरे हुए हैं, तुमको उन वृत्तियों को ही देखना और समझना पड़ेगा। उससे एस्केप करने से हासिल नहीं होगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखें कि लोग अपने ढंग से जी रहे हैं, उनकी अपनी धारा है कंडीशनिंग की और कर्मों की। चाहे वो कितना भी क्लोज हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, कितना भी क्लोज हो, आप उसके किए हुए कृत्यों से अपने को बहुत मत जोड़ें, ना उनसे बहुत आइडेंटिफाई करें। ये तो समझ से आएगा, क्योंकि अगर हम बात बात पर आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उलझते चले जाएंगे। अब सपोज करो कि तुम एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हो,
लेकिन तुम ऐसे परिवार में कहीं हो जहाँ एक व्यक्ति बहुत उत्तेजित स्वभाव का है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी ही इरिटेट होता है, तो स्वाभाविक रूप से तुम भी उसमें खींचे जाओगे बार बार। लेकिन तुमको ये देखना पड़ेगा कि ये उसका है, ये तुम्हारा नहीं है। उसके स्वभाव को उसके हिसाब से ही चलने देना पड़ेगा। हम केवल भावुकतावश बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर इसी चीज़ को हम देखें, हम बाहर के जगत में तो कई बार हम तरह तरह के लोग देखते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते क्योंकि उनसे हम इमोशनली अटैच नहीं होते। लेकिन घर परिवार में हम बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो इमोशनैलिटी जो है, इसको मैं हमेशा कहता हूँ एक बीमारी है, ये एक डिजीज़ है। सेंसिटिव बने, इमोशनल ना बने। लोग अपने ही ढंग से चलेंगे, अपने सुख दुख का निर्माण वो खुद करेंगे, जिसको तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी शांति अशांति लोग खुद ढूंढेंगे, चाहे वो तुम्हारे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसका उल्टा भी सच है कि तुम अपनी शांति अशांति, अपना सुख दुख खुद ही तय करोगे, इसमें कोई दूसरा नहीं करेगा। तो एक स्पष्ट निर्णय कि मैं अपनी शांति और अपनी प्रसन्नता का निर्माण करूंगा, ये सारी परिस्थिति को बदल देता है। चाहे कैसा भी हो वातावरण, मैं उसमें अपनी शांति को बनाऊंगा। बहुत प्रसिद्ध मास्टर हुए अतीशा। अतीशा की अनेक विधियां हैं और उनमें से उनकी एक महत्वपूर्ण विधि यह भी है कि अपनी प्रसन्नता और शांति का चुनाव करें, जो कि सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन लोग जीवन पर्यंत ऐसा नहीं करते। वो दूसरों की मर्जी पर अपने को छोड़ते हैं कि दूसरे उनको शांत या प्रसन्न बना देंगे तो वो हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां दूसरे ही निर्माण करेंगे। लेकिन अगर हम अपना निर्णय लें तो शायद संभावना है कि हम कुछ कर पाए। उदाहरण के तौर से हम कई चीज़ों को अपने समाज में स्वीकार नहीं कर पाते, समस्या उससे है। अभी कुछ वक्त हुआ एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया कि भारत में 5 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मनोरोग का शिकार हो सकता है, संख्या इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन 5 में से 1 भी बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि उस औसत से अगर देखा जाए तो हर परिवार में करीब करीब 1 व्यक्ति तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, औसतन एवरेज रूप में। अब अगर आपको ये चीज अपने अंदर एक्सेप्ट हो जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति किसी मनोरोग का शिकार है और वो तरह तरह का विचित्र व्यवहार करता है, तो आप उससे उलझना बंद कर देंगे, आप अपने आप डिटैच हो जाएंगे। हमारी समझ हमको डिटैच करती है, अन्यथा आप उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया करेंगे, हर बात पर आप रिएक्ट करेंगे, हर बात पर आप कुछ न कुछ करेंगे। समस्या की जड़ यही है। तो घर में रहते हुए डिटैच हुआ जा सकता है। अब मेरा मानना यह है कि व्यक्ति मनोरोगी है, इसके लिए किसी मनोचिकित्सक के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हम अपना निर्णय लें। अगर व्यक्ति अनियंत्रित क्रोध का शिकार है, अनियंत्रित ईर्ष्या का शिकार है, व्यक्ति तरह तरह की ऐसी विकृतियों में जो बड़ी ही असामान्य है उलझा हुआ है, तो हमको स्वयं ही मान लेना चाहिए कि ये सामान्य नहीं है। लेकिन परिवारों की हालत देखिए क्या है कि हम सारे ही जो डिविएटेड बिहेवियर है उसको सामान्य मान के चलते हैं कि ये तो सामान्य है, व्यक्ति तो ऐसा करता ही है, इतना टेंट्रम करता ही है, और फिर हम उससे उलझते हैं। तब हम एक दुष्चक्र के शिकार होते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ अंदर एक्सेप्ट हो जाए कि ठीक है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है,
तो आप अपने आप डिटैच हो जाएंगे, उसकी बातों पर आप उतनी प्रतिक्रिया भी नहीं करेंगे। आप किसी हॉस्पिटल जाएं, कोई बीमार व्यक्ति हो और आप पर वो क्रोध भी कर दे, यहाँ तक कि वो आप पर कोई सामान भी उठाकर फेंक दे, तो शायद आप कोई बहुत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि कर सकता है ये व्यक्ति ऐसा, क्योंकि ये जिस मनः दशा में है उसमें इससे और अपेक्षा नहीं करी जा सकती है। कोई व्यक्ति है घर में एक आध बार गाली गलौज नहीं कर लेता तो उसको शांति नहीं पड़ती, तो ऐसे व्यक्ति को तो असामान्य ही कहेंगे। अब उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया करना वो हमको असामान्य बनाएगा, हम शांत हो जाएंगे। तो अपनी समझ को जितना ज़्यादा हम विकसित कर पाएंगे उतना ही हम लोगों के बीच रहते हुए भी डिटैच हो पाएंगे। इसके लिए किसी नैतिक या आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, सहज बोध की जरूरत है। एक जो इंट्यूटिव विजडम है, मुझे लगता है बस उसकी जरूरत है। और परिवारों का जो अपना एक ढांचा है, उस ढांचे पर भी हमको अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पारिवारिक ढांचे को रिपीट करते चले जाते हैं, जबकि वो बहुत सारी चीज़ें जो परिवारों में चलती रही हैं वो व्यर्थ हो चुकी हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह गया है, फिर भी हम उस ढांचे को ढोते हैं। जैसे कि परिवार जब बना तो उसके मुख्य आधार क्या थे? आपको क्या लगता है कि प्रेम के कारण परिवार बने थे? आपको क्या लगता है कि लोगों के अंदर बहुत शांति की कामना थी इसलिए परिवार बने थे? परिवार हमारे अंदर से एक नई चीज़ निकलेगी और हम सामान्य रूप से चाहे व्यवहार करते चले जाएं,
परिवार में, लेकिन हमारी प्रेजेंस कुछ नया पैदा करने लगेगी जिसका प्रभाव पड़ेगा। अभी तक लोग इस समझ से भी भरे हुए नहीं हैं, इसीलिए परिवारों में इतना कलह है। तो एक तो पारिवारिक ढांचे के प्रति समझ विकसित करी जाए, और दूसरी चीज जब मैंने कहा था कि थोड़ा सा अलग हो उस वातावरण से, तो निश्चित रूप से वो बात अभी भी वैसी ही है। कभी कभी वो वेव जो पैदा हो चुकी होती है, वो तरंग इस तरह से घर में घूम रही होती है, वो ऊर्जा की तरंग, कि थोड़ी देर के लिए उसे हट जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और थोड़ी देर के लिए हटना मुझे लगता है सबके लिए संभव है। थोड़ी देर के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, सड़क पर घूम सकते हैं, छत पर घूम सकते हैं, कहीं ना मिले तो आप जाके बाथरूम में बैठ सकते हैं, आधा घंटा तो वहां भी बैठ ही सकते हैं कम से कम। मेरे एक मित्र थे, वो तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बाथरूम में बिताते थे। वो अपनी 1/4 पढ़ाई बाथरूम में ही करते थे। लेकिन मैं वो सजेशन नहीं दूंगा, बस ये है कि कुछ हटने का उपाय अपने विवेक से, अपनी प्रज्ञा से चुनना चाहिए। वो हितकर होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी तात्कालिक होती हैं, बिल्कुल इमीडिएट होती हैं। अगर उन पर इमीडिएट प्रतिक्रिया न करी जाए तो वो बातें आई गई हो जाती हैं। और एक तो घरों की स्थिति, और आजकल जो हमारे पास इंटरनेट और ये सारी पावर्स आ गई हैं टेक्नोलॉजी की, तो इसमें झगड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए क्योंकि व्यक्ति रिएक्ट तुरंत करता है। जरा सी बात हुई तुरंत रिएक्ट करता है। पहले के वक्त में जब चिट्ठी लिखता था इंसान, तो झगड़े कम होते थे, चिट्ठी पहुंचते पहुंचते बात आई गई हो जाती थी, या चिट्ठी लिखते लिखते बात आई गई हो जाती थी, क्योंकि तुरंत लोग इतने होते नहीं थे कि लिख लें, सोचते थे अभी लिखेंगे, गुस्सा आया है, फिर वो लिखते थे, लिखते लिखते ही कई बार बात चली जाती थी। और आजकल हम जरा सा गुस्सा आया, टाइप किया, क्लिक किया, चीज़ गई। तो बहुत सारे डाइवोर्सेस भी इसी वजह से बढ़ गए हैं, जब आदमी इतनी तात्कालिक प्रतिक्रिया कर रहा है। कई बार मुद्दा डाइवोर्स का नहीं होता, बात आई गई हो जाती है, चली जाती है, लेकिन जो रिपीट हो रही हो चीज़ें, उन पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन तात्कालिक फौरी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। फिर रहा सवाल डिटैचमेंट का, तो डिटैचमेंट इंटायरली पर्सनल फिनोमेना है, और इसीलिए वो हमेशा संभव है। डिटैचमेंट एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल विजडम है। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं परिस्थितियों से भागना, परिस्थितियों में रहना, उनका सामना करना, उनमें जो भी उस समय संभव है वो अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से योगदान करना, फिर भी अपने अंदर अलग बने रहना संभव है। इसी को हम कमल के प्रतीक की तरह दिखाते हैं भारत में। कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन संभव जरूर है ये, और वही इंडिविजुअल विक्ट्री है। जिस दिन हमको वो चीज़ आ जाती है, तब फिर हमको कोई विचलित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। क्योंकि अगर जो सुझाव मैं दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए हट जाएं, चले जाएं, तो आप कब तक भागेंगे, कब तक जाएंगे, वो भी एक समस्या है। थोड़ी देर के लिए राहत जरूर मिलेगी हटने से, लेकिन जब आप लौट कर आएंगे तो फिर आप वहीं के वहीं होंगे। तो जब तक आप अपने अंदर वो डिटैचमेंट न सीख लें, और वो तभी आएगा जब सारी चीज़ों पे सिलसिलेवार विचार किया जाए और अलग हो जाया जाए। मान लिया जाए कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जीवन की धारा में, अपने अपने कर्मों की धारा में है, और अपने को भी बहुत दोष इसलिए नहीं देना चाहिए कि अगर हम भी उस समूह में पड़ गए हैं
तो हम भी रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी न किसी रूप में। तो ठीक है, उसको समझेंगे और उसका निपटारा करेंगे, उसको पूरे वाइजली जितना संभव है, और अपनी प्रसन्नता और शांति का चुनाव करेंगे। रोज़ सुबह उठकर ये बात ज़रूर अपनों को याद दिलाएं कि मेरी प्रसन्नता और शांति किसी पर निर्भर नहीं है, मैं उसका चुनाव करूँगा। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन मैं वही चुनूँगा। धीरे धीरे करके वो हमारा नेचर बनता चला जाएगा, स्वभाव बनता चला जाएगा।